हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हो। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 के हिंदी के पाठ 18 को। इस पाठ का नाम है बच्चों लोकमाता अहिल्याबाई। इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को आज हम विस्तार से समझेंगे बच्चों। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तरों की ओर। तो इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 का नंबर प्रश्न है वो है, अहिल्याबाई को लोकमाता क्यों कहते हैं? तो अहिल्याबाई जी के शासनकाल में वहां की जनता यानी उनकी जो प्रजा थी वो सुख और शांति से रहती थी और समृद्ध थी। उनके पास बहुत ही धन धान्य से संपन्न थी, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, इसीलिए अहिल्याबाई जी को लोकमाता कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अहिल्याबाई के शासनकाल में संपूर्ण प्रजा सुख और शांति से तथा समृद्धि से भरपूर थी। समृद्धि का अर्थ है उनके पास धन और धान्य की किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, इसलिए लोग उन्हें लोकमाता कहते हैं। ठीक है, जिस तरीके से एक माता अपने बच्चों की फिक्र रखती है, उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देती, इसी तरीके से जो अहिल्याबाई जी थी वो अपनी प्रजा का ख्याल रखती थी। ठीक है, इसलिए उन्हें लोकमाता कहा जाता है। ठीक, अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। जो खा नंबर वाला प्रश्न है वो है, मल्हार राव ने अहिल्याबाई को किस राह पर आगे बढ़ाया? तो मल्हार राव जी ने अहिल्याबाई जी को बच्चों राजनीति सिखाई, युद्ध कला सिखाई और घुड़सवारी सिखाई। मतलब संपूर्ण रूप से एक शासिका में जो गुण होना चाहिए वो सारे के सारे गुण सिखाए, जिससे कि कभी आवश्यकता पड़ने पर वो शासन को संभाल सके। तो ठीक है बच्चों, तो एक शासिका के रूप में उन्हें आगे बढ़ाया। तो इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे, मल्हार राव ने अहिल्याबाई की आंतरिक शक्तियों और क्षमताओं को पहचाना। मतलब उन्होंने देखा कि ये एक शासिका में जो गुण होना चाहिए वो सारे के सारे गुण इनमें हैं। ठीक है, क्योंकि जो उनकी आंतरिक क्षमताएं थी वो एक शासिका की भांति थी, इसलिए उन्होंने उनके जो आंतरिक गुण और क्षमताएं थी उन्हें पहचान लिया कि ये एक शासिका बनने लायक है। ठीक है, तथा अपने बेटे के समान ही राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा दिलाई, घुड़सवारी सिखलाई। इस तरह अहिल्याबाई को एक अच्छे शासक होने की राह पर आगे बढ़ाया। तो आगे चलकर ये काम भी आया कि जब जो अहिल्याबाई जी के जो पति थे उनकी मृत्यु हो गई, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने शासन को चलाया बच्चों। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो ग नंबर का प्रश्न है वो है, अहिल्याबाई ने राज्य की बागडोर किन परिस्थितियों में संभाली? तो अहिल्याबाई ने बहुत ही ज्यादा विपरीत परिस्थितियां थी जब उनके ऊपर आक्रमण हो रहे थे। ठीक है, तो उन विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने शासन की बागडोर संभाली। तो हम इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से लिख सकते हैं, भरतपुर के राजा सूरजमल ने मल्हार राव को वार्षिक कर नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि वो शासिका थी और जो उनके शासन में जो और छोटे छोटे राजा आते थे वो उनसे कर लेते थे। ठीक है, मल्हार राव जी। तो एक बार क्या हुआ कि जो भरतपुर के राजा थे सूरजमल, इन्होंने कर देने से मना कर दिया कि हम आपको कर नहीं देंगे। तो इस पे क्या हुआ कि जो सूरजमल थे और इनमें मल्हार राव जी में युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ने की स्थिति में क्या हुआ कि इन्होंने आक्रमण कर दिया। ठीक है, मल्हार राव ने भरतपुर पर आक्रमण कर दिया। 3 महीने तक चले इस भीषण युद्ध में अहिल्याबाई के पति खंडेराव वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये युद्ध कितने महीने तक चला? 3 महीने तक। और जो अहिल्याबाई जी के जो पति थे इनका नाम क्या था? खंडेराव। ठीक है, तो ये वीरगति को प्राप्त हो गए इस युद्ध में। तो इस भीषण आघात से व्याकुल और आहत अहिल्याबाई ने जन कल्याण के लिए दृढ़तापूर्वक होलकर राज्य की बागडोर अपने हाथों से संभाली। क्योंकि अब ऐसा कोई बचा नहीं था कि जो है ना होलकर राज्य को उसका शासन अच्छे से चला पाए। ठीक है, तो इन्होंने अपने हाथ में उसका शासन ले लिया था और बहुत अच्छे से इन्होंने उस शासन को चलाया था बच्चों। किन्होंने? अहिल्याबाई जी ने। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिख लीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों जो ग नंबर का प्रश्न है वो है, पेशवा राघोवा द्वारा आक्रमण किए जाने पर अहिल्याबाई ने क्या किया? तो जब पेशवा राघोवा जी ने अहिल्याबाई के राज्य पे आक्रमण किया तो
अहिल्याबाई जी ने सबसे पहले तुकोजी को उनसे युद्ध करने के लिए भेज दिया और साथ ही साथ एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा कि मैं एक महिलाओं की सेना बनाऊंगी। ये बात कौन कहती है? अहिल्याबाई जी। और आपसे युद्ध करूंगी और यदि हमने आपको हरा दिया तो आप पे ये कलंक लगेगा कि आप महिलाओं से युद्ध हार गए, और आप यदि इस युद्ध में जीत जाते हैं तो भी आप पे ये कलंक लगेगा कि एक विधवा महिला को हराकर आपने ये उनका राज्य छीन लिया, तो आप दोनों ही रूप से कलंकित हो जाओगे। तो पेशवा जो राघव जी थे उन्हें भी ये बात समझ में आई कि ये गलत है, ठीक है, मैं दोनों ही रूप से कलंकित होऊंगा। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस युद्ध से अपने पांव पीछे हटा लिए, ठीक है। तो उनमें ये सूझबूझ थी, उन्होंने ये सूझबूझ के साथ बिना युद्ध करे ही पेशवा राघोबा जी को उनके पैर पीछे हटाने पर, मतलब आक्रमण न करने पर मजबूर कर दिया, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पेशवा राघोबा द्वारा आक्रमण किए जाने पर अहिल्याबाई ने तुकोजी को पेशवा राघोबा से युद्ध करने के लिए भेजा और पेशवा राघोबा के लिए एक पत्र लिखा, ठीक है। इस पत्र में लिखा कि वह उनके पूर्वजों के राज्य को हड़पने का सपना न देखें, वह स्वयं नारी सेना लेकर युद्ध करेंगी। वह स्वयं मतलब अहिल्याबाई जी स्वयं एक नारी सेना बनाएंगी और उन पे युद्ध करेंगी, ठीक। उसे पेशवा को नारी द्वारा हराए जाने का अपयश मिलेगा। अगर वो नारियों की सेना से पेशवा अगर हार जाते हैं तो ये आपको एक आपको अपयश मिलेगा, मतलब आप कलंकित हो जाओगे कि आप नारी से हार गए, ठीक है। यदि उसने विजय भी प्राप्त की तो उसके मुख पर एक विधवा के राज्य को हड़पने की कालिक लगेगी। अगर आप जीत भी गए तो फिर भी आप कलंकित हो गए कि आपने एक विधवा का राज्य हड़प लिया। पेशवा राघव पर इस बात का प्रभाव पड़ा और वह बिना युद्ध किए लौट गए। मतलब उनकी जो सूझबूझ थी वो भी बहुत ज्यादा अच्छी थी अहिल्याबाई जी की, क्योंकि उन्होंने बिना युद्ध करे ही अपनी सूझबूझ से पेशवा राघव जी को आक्रमण न करने पर मजबूर कर दिया बच्चों। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो ड नंबर का प्रश्न है वो है सौभाग सिंह कौन था, वह कैसे पकड़ा गया, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, सौभाग सिंह रामपुर का सरदार था। उदयपुर के राणा ने उसकी सहायता के लिए विशाल सेना भेजी। मंदसौर के युद्ध क्षेत्र में भयानक युद्ध हुआ। 63 वर्षीय अहिल्याबाई ने युद्ध का संचालन किया। विरोधी सेना के छक्के छुड़ा दिए, सौभाग सिंह को पकड़ लिया गया। बच्चों अब जो इस पाठ का प्रश्न क्रमांक 4 है वो है, भीलों द्वारा लूटपाट की समस्या अहिल्याबाई ने किस तरह निपटाई। तो बच्चों अहिल्याबाई के समय पे जो सबसे ज्यादा लूटपाट की समस्या होती थी वो भीलों द्वारा ही होती थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो भीलों के सरदार थे उन्हें ही लूटपाट के संरक्षण दे दिया गया। आज से आप ही लूटपाट का संरक्षण करेंगे। अब हुआ क्या, लूटपाट तो भील ही करते थे, हाँ, अब उन्हें संरक्षण दे दिया तो अब लूटपाट करेगा कौन, ठीक है। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात उन्होंने ये नियम बनाया कि भीलों के जिस भी क्षेत्र में, जिस भी इलाके में लूटपाट होगी वहां के इलाके के लोग उस लूटपाट की भरपाई करेंगे। तो भील क्या करते थे कि अपने ही इलाके में यात्रियों की और लोगों की लूटपाट कर लेते थे। तो उनको ये डर सताने लगा कि हमारे इलाके में अगर कोई और भी लूटपाट करता है तो हमें उसकी भरपाई करना पड़ेगी। तो इन इन दोनों चीजों से ये हुआ कि लूटपाट पे बहुत ज्यादा नियंत्रण हो गया कि अब लूटपाट की समस्या एक तरीके से खत्म हो गई। इस तरीके से जो अहिल्याबाई जी थी उन्होंने लूटपाट की समस्या से निपटारा कर दिया। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, भीलों द्वारा लूटपाट की समस्या अहिल्याबाई ने अपने विवेक से निपटाई। विवेक मतलब बुद्धि से, ठीक है। उन्होंने उसके लिए कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 नियम बनाए, उससे वो लूटपाट की समस्या अपने आप ही सुधर गई, ठीक है। अहिल्याबाई ने भीलों के सरदार को ही यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व दे दिया। जो लूटपाट करते थे उन्हें दायित्व दे दिया कि ये लूटपाट की समस्या आप नियंत्रित करिए। साथ ही ये नियम भी बना दिया कि जिस इलाके में यात्रियों से लूटपाट होगी
तो वहां के बिल उसकी भरपाई भी करेंगे। इस तरह इस समस्या से मुक्ति मिल गई। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने इस समस्या से मुक्ति दिलाई अपनी जनता को। ठीक, तो मतलब इससे ये पता चलता है कि जो अहिल्याबाई जी थी वो उन बहुत ज्यादा बुद्धिमान थी। ठीक है, हर चीज का निपटारा लड़ाई नहीं होती बच्चों, वो अपनी बुद्धि से भी बहुत सी चीजों के निपटारा कर लेते थे। यानी लड़ाई से वो बचना चाहती थी एक तरीके से, क्योंकि लड़ाई में बच्चों बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे जो समस्याएं थी उनका समाधान अपने विवेक से यानी बुद्धि से कर दिया। हाँ, अगला जो 6 नंबर वाला प्रश्न है वो है महारानी अहिल्याबाई का जीवन जनहित की मिसालें स्पष्ट कीजिए। तो जो महारानी अहिल्याबाई थी एक तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान थी बच्चों, तो वो अपनी बुद्धि से बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर देती थी। ठीक है, और उनके शासनकाल में उनकी जो जनता थी वो बहुत ज्यादा सुखी और समृद्ध थी, क्योंकि वो न्याय न्याय हाल के हाल करती थी। ठीक है, वो बहुत अच्छा न्याय करती थी अहिल्याबाई जी, पहली बात। दूसरी बात क्या है, उनके टाइम पर जो जनता थी, ठीक है, उसके पास जो धन धन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो वो सुखी थी उनकी जनता। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। महारानी अहिल्याबाई का व्यक्तित्व जुझारू था, मतलब वो हमेशा संघर्ष करती रहती थी, संघर्षशील थी कि किस तरीके से अपनी जो जनता है उसे सुखी रखा जाए। ठीक है, उनमें चतुराई, बुद्धिमानी, राय संचालन की क्षमता थी। ठीक है, चतुराई चतुराई तो हम देख चुके हैं कितने, मतलब उनमें बुद्धिमान थी कि बिना किसी युद्ध के भी वो समस्याओं का समाधान कर देती थी, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। ठीक है, संपूर्ण प्रजा सुखी और संपन्न थी, वे समस्याओं को तुरंत निपटाती थी। ठीक है, सैनिकों के परिवारों की देखरेख करती थी, कृषकों को सुविधाएं देती थी, किसानों से कर बहुत कम लिया जाता था। क्या है कि जो और राजा हुआ करते थे वो क्या है, किसानों से बहुत ज्यादा कर लिए करते थे, जिससे कि किसान फसल अच्छी से अच्छी फसल उगाकर भी सुखी सुखी नहीं था, क्योंकि उसके पास पैसा बचता ही नहीं था। लेकिन ये बहुत कम कर लिया करती थी, उसकी वजह से क्या है, किसानों के पास, गरीबों के पास पैसा रहा करता, और जब पैसा रहा रहता है किसी के पास तो वो अपने आप ही सुखी हो जाता है। हाँ, उन्होंने उद्योग धंधों को भी बढ़ावा दिया। इस तरह अहिल्याबाई की जीवन जनहित की मिसालें, उन्होंने पूरे भारत में मंदिर बनवाए, जरूरतमंदों का भी निराश नहीं होने दिया। इस तरीके से वो एक मिसाल बन गई बच्चों, जनहित की मिसाल बन गई। ठीक है, उन्होंने जनहित के लिए बहुत ज्यादा कार्य किए। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न क्रमांक 2 है, ये है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर मैंने रिक्त स्थान भर दिए हैं। ठीक है, तो जैसे कि ख नंबर वाला रिक्त स्थान है, ये है यात्री डैश होकर राज्य में विचरण करने लगे थे। तो निर्भय होकर मतलब बिना किसी डर के उनके राज्य में विचरण करने लगे थे। ठीक है, घूमने लगे थे, क्योंकि यात्रियों को ना रोक रहती है कि ना कोई भी यात्री कहीं से भी राज्य में इस तरीके से विचरण स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता था। लेकिन उनके शासन काल में जो यात्री थे वो निर्भय होकर बिना किसी के डर के वो विचरण कर सकते थे। ठीक, खा नंबर वाला है, ये है अहिल्याबाई ने 63 वर्ष की अवस्था में युद्ध का डैश से संचालन किया। तो उनको एक युद्ध हुआ था बच्चों, तो उस टाइम पे उनकी जो आयु थी वो 63 वर्ष थी, मतलब काफी वो वृद्ध हो चुकी थी उस टाइम पे। लेकिन उस उम्र में भी उन्होंने जो युद्ध किया उसका संचालन बहुत अच्छे तरीके से किया। ठीक है, कुशलता से। हम्म, ग नंबर का है, भारत के मंदिर डैश कला के अनुपम उदाहरण है, वास्तुकला के अनुपम उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर वास्तु आ जाएगा। अब चलते हैं बच्चों भाषा अध्ययन के ओर। तो ये है निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग छांट कर लिखिए। तो प्रत्यय और उपसर्ग बच्चों, जो उपसर्ग होता है बच्चों वो शब्द के पहले लगता है। ठीक है, और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। जैसे प्रशिक्षित, तो यहाँ पर प्र जो है वो उपसर्ग है और शिक्षित एक शब्द है। ठीक है, तो इससे एक नया शब्द बना प्रशिक्षित। तो हमें इन शब्दों में से जो उपसर्ग है उन्हें छांट छांट के लिखना है। ठीक है, तो जैसे प्रशिक्षित में प्र हमारा उपसर्ग हो जाएगा, सशरीर में स उपसर्ग हो जाएगा, आघात में आ उपसर्ग हो जाएगा, सुयोग में सु उपसर्ग हो जाएगा, आहत में आ उपसर्ग हो जाएगा, अपयश में अप उपसर्ग है, वियोग में वी उपसर्ग है और विजय में
वी उपसर्ग है। यहाँ पर मैंने इसका उत्तर लिख भी दिया है, आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। ठीक। हाँ, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 भाषा अध्ययन का। ये है निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष दिए गए विकल्पों में से सही मुहावरे का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे एक वाक्य दिया है, उसमें से और उसके नीचे तीन तीन चार चार मुहावरे दिए हैं। तो उस वाक्य के हिसाब से जो सही मुहावरा है उसको हमें छांट कर लिखना है। ठीक है। तो जैसे का नंबर का वाक्य है, अहिल्याबाई के सामने दिग्गजों के डैश। ठीक है। तो कालिख लगाना, छक्के छुटाना, हार नहीं मानना। तो अहिल्याबाई के सामने दिग्गजों के छक्के छूट जाते थे, मतलब वो अपने आप ही स्वतः हार जाते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा छक्के छुटाना। ठीक है। खा नंबर है, ये है गृह कार्य में दक्ष वधु ने सबका डैश है। ठीक है। तो जो जो गृह कार्य में दक्ष वधु ने सबका मन मोह लिया। ठीक है। मन मोह लेना, यहाँ पर क्या आएगा, मन मोह लेना। हाँ। ग है, अनैतिक कार्यों की पोल खुलने से व्यक्ति के डैश हैं, तो मुंह पर कालिख लगना। ठीक है। अनैतिक कालों की जब पोल खुलती है तो व्यक्ति के मुंह पर कालिख लग जाती है, यानी वो बेइज्जत हो जाता है, असम्मानीय हो जाता है। हाँ। तो ये वाला सही हो जाएगा, मुंह पर कालिख लगाना। ठीक। ग नंबर का है, अहिल्याबाई की वीरता की सभी थे। तो सभी क्या करते थे, भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। मतलब भूरी भूरी प्रशंसा का अर्थ है बहुत ज्यादा प्रशंसा करते थे। ठीक है। क्योंकि उन वो जनहित के लिए बहुत ज्यादा काम करती थी, हमेशा जुझारू रहती थी। ठीक है। इसलिए उनकी सभी लोग बहुत ज्यादा प्रशंसा करते थे, यानी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। हाँ। ला नंबर का है, अहिल्याबाई ने पेशवा के सामने डैश थे। ठीक है। तो अहिल्याबाई ने पेशवा के सामने घुटने ना टेके, जबकि उनका अच्छे से अपने विवेकपूर्ण ढंग से सामना किया। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा घुटने ना टेकना। चाहे विदेशी भी भारतीय नारियों की वीरता देखकर डैश थे। ठीक है। दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं विदेशी भी भारतीय नारियों की, क्योंकि बहुत से ऐसे अवसर आए जब है ना नारियों को युद्ध करना पड़ा, और उस युद्ध में नारियों ने बहुत ही कुशलतापूर्वक भाग लिया और उस युद्ध को जीता भी। तो जो विदेशी भी हैं उनकी वीरता को देखकर, भारतीय नारियों की वीरता को देखकर अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। बच्चों, इस प्रकार इस पाठ के प्रश्नोत्तर पूर्ण होते हैं। आई थिंक ये पाठ के प्रश्नोत्तर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि बच्चों प्रश्नोत्तर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।